लगातार इस चैनल पर और हर चैनल पर चर्चा हुई है कि लार्ज कैप में इस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। अभी भी सारे इन्वेस्टर्स चेज मिड कैप और स्मॉल कैप को ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अनुज जी, थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा कि लार्ज कैप जब हम देखते हैं तो हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अलावा लार्ज एंड मिड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी देखने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी जो एक एक प्रिडोमिनेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप में ही जाता है। राइट, तो इसीलिए टोटल जो लार्ज कैप में जो निवेश हो रहा है वो लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा निवेश हो रहा है, वो पहली बात। जरूर लार्ज एंड मिड में थोड़ा बहुत तो मिड कैप में भी निवेश होता है, तो मिड कैप का नंबर्स भी थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जितना कम आप देख रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है। लार्ज कैप में जो निवेश हो रहा है उससे ज्यादा निवेश हो रहा है, ये पॉइंट मुझे बताना था। और दूसरी चीज जो है, देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बार ऐसा होता है कि उनको प्राइस लेवल्स पता रहता है या इंडेक्स लेवल्स पता रहता है, लेकिन वैल्यूएशन लेवल्स समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पे इस तरफ का शायद इंटरेस्ट जो हम देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, वो कंटिन्यू हो रहा है। एक तो पहली बात है कि अगर आप कोई निवेश किए हैं पोस्ट कोविड, तो हो सकता है कि आपके मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप या लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड से ज्यादा रिटर्न्स दिए। तो आपको लगता है कि जो पिछले 3 या 4 साल में जो चला है उसी हिसाब से आगे भी फ्यूचर भी प्ले आउट होगा, इसलिए शायद आप अभी भी उसी फंड्स में या उसी कैटेगरी पे आप बेट करते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आपको हर बार वैल्यूएशन देख के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी उस हिसाब से पास परफॉर्मेंस को देख के चल रहे हैं। दूसरी बात है कि लोग प्राइस लेवल्स और इंडेक्स लेवल से ज्यादा एसोसिएट होते हैं, बल्कि वैल्यूएशन लेवल जो समझना मुश्किल रहता है। तो इसीलिए भी कभी कभी ये होता है कि अगर आप देखते हैं निफ्टी एक एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है, या मार्केट के कुछ कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि पिछले साल भी यही लेवल पे था, इस साल भी यही लेवल पे है, तो ठीक ठाक ही है। लेकिन हो सकता है कि बीच में अर्निंग्स का ऊपर या नीचे हो गया है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस भी चेंज होते हैं, वो समझना जरूरी है। तो इसीलिए हमें लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत आज के दिन में भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादातर निवेश हो रहा है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन को मान के चलते हैं और हायर वैल्यूएशन लेवल को आप रिस्की समझते हैं, तो जरूर एक टिल्ट लार्ज कैप की ओर लाना जरूरी है।